सो हेलो एवरीवन। किसी दोस्त ने जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर एक प्रश्न किया था कि सर रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल इसको इंग्लिश में जो है समझा दीजिए कि ये चैप्टर पूरा इंग्लिश में। वैसे तो सारी वीडियो मेरी हिंदी मीडियम्स की होती है, लेकिन जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं या जो किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट और किसी प्रकार के जो है वो मेडिकल लाइन में जा चुके हैं और उनको जो है यूपी बोर्ड से सीधे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में, या फिर उनकी लैंग्वेज जो है अंग्रेजी हो चुकी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं ने जो है ये डिसाइड किया है कि उनको थोड़े आसान शब्दों में जो है समझाया जाए कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, क्योंकि ये पहला चैप्टर इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी पे इस पर विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैं जो है जो भी कुछ रीड करूँगा ये उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रीड करूँगा। चीज़ों को बहुत ही आसान बना के आपको समझाऊँगा कि आखिर पूरी तरह से रिप्रोडक्शन है क्या, एनिमल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी जीव जंतुओं में होने वाली जन्म प्रक्रिया आखिर है क्या। कभी कभी जो चीज़ें बड़े क्लासरूम में नहीं मिलती छोटे क्लासरूम में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और वहीं से हमें पढ़ना अगर हम पढ़ के शुरू करते हैं प्राइमरी से तो सही सी बात है कि हाई लेवल की चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे आप इंस्टा हो, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप फेसबुक, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप जो इसको ज़रूर शेयर करिएगा हर प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों तक। तो आइए इसे समझते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, रिप्रोडक्शन को आसान तरीके से। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बस इसके लिए जो है आप धैर्य बनाए रखिएगा, पूरी वीडियो देखते जाइएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तभी सारी बातें समझ में आएंगी। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करता हूँ, सारे प्रश्नों के जवाब देने का भी आप प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं, हैव एबिलिटी, उनके पास योग्यता होती है, उनके पास क्षमता होती है टू प्रोड्यूस योंग, अपने ही जैसे वंस देयर, अपने ही जैसे छोटे जो है छोटे शिशु को जन्म देने की क्या होती है, क्षमता होती है। करा कि दिस एबिलिटी, इस प्रकार की जो योग्यता है, नोन एज द रिप्रोडक्शन, इसे ही जो है हम जनन कहते हैं। यानी जो भी पृथ्वी पे जो भी जीव हैं, जो भी सजीव हैं, उनके पास अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने की जो है क्या हो, उनके पास क्षमता है, और इसी क्षमता को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। द यंग वंस, जो उनके छोटे बच्चे होते, फॉर्म्ड कॉल द कराकी ऑफस्प्रिंग्स, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जैसे जो छोटे जीव होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प मेंटेनिंग द कराकी कॉन्टिन्यूटी लाइफ फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है हेल्प्स, ये सहायता करता है मेंटेनिंग, बनाए रखने में, द कॉन्टिन्यूटी मतलब होता निरंतरता, ऑफ लाइफ फ्रॉम द जनरेशन एंड टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी पीढ़ियों की निरंतरता को बनाए रखने में जो है क्या करता है, जनन सहायता करता है। पीढ़ियों की निरंतरता का मतलब पृथ्वी पे मनुष्य है कैसे। सबसे पहले देखिएगा, पृथ्वी पर तो अपने जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके कई सारे पूर्वज रहे होंगे, और पूर्वज के बाद उसकी पीढ़ियां आगे भी चलेंगी, यदि उसके जो है बच्चे हैं तो उसकी पीढ़ियां आगे भी चलती रहेंगी, तो ये पीढ़ी की निरंतरता बनी रहेगी जब तक कि जनन होता रहेगा। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन जो है कि दो तरीके या दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि अलैंगिक जनन। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड, ये बहुत ही सरल जो है तरीका है आप रिप्रोडक्शन जनन का। विच सिंगल पेरेंट्स, जहाँ पर नर या मादा में से कोई एक ही पेरेंट्स होता है, टू एबल द रिप्रोड्यूस वन और कराकी वन और मोर इट्स काइंडली बाय इटसेल्फ, मतलब एक ही जीव जो है क्या करता है, रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान जो है बच्चे को जन्म देता है या अपने समान बच्चे को बनाता है। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का जनन होता है,
डज नॉट रिक्वायर, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बोथ मेल और फीमेल, यानी इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। दिस ऑर्गेनिज्म, यह जो ऑर्गेनिज्म होता है, यह जो ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवों में इस प्रकार का जो जनन होता है उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। और इस प्रकार का जनन जो होता है हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, स्टारफिश में होता है, कुछ वर्म्स में होता है, कुछ स्पॉन्जेस में होता है। स्पॉन्जेस मतलब होता है आप स्पंज कह सकते हैं, जो कि जल में पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करा की प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग मेथड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जानवरों में या जीवों में, वो कुछ इस प्रकार से होता है पृथ्वी पर। सबसे पहले बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि द्विविभाजन, आप कहते हैं कि द्विविभाजन। बाइनरी फिजन ऑकर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है कि एक जो जीव होता है लाइक अमीबा, जैसे यहाँ देखिए अमीबा है, करा कि बैक्टीरिया और पैरामीशियम, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया या पैरामीशियम, करा कि लेट्स सी हाउ टू बाइनरी फिजन अमीबा, इन सभी में बाइनरी फिजन पाया जाता है। करा कि फर्स्ट पहले क्या होता है, न्यूक्लियस पेरेंट्स सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, पहले जो है क्या होता है कि एक देखिए इसको कहते हैं पेरेंट सेल की जो है न्यूक्लियस 2 भाग में क्या होती है, बन जाती है। देखिए एक न्यूक्लियस है, कलर न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस कितने हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अब 2 न्यूक्लियस जो है 2 डॉटर सेल का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। 2 न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब जो 2 डॉटर आप कहते हैं 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं, और दोनों न्यूक्लियस जो है 2 डॉटर सेल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। फर्स्ट न्यूक्लियस पेरेंट्स डिवाइड टू 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाता है। उसके बाद दिस फॉलोड द करा कि डिवीजन पेरेंट्स, इस प्रकार से जो पेरेंट्स का डिवीजन हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ईच हाफ रिसीव द डॉटर न्यूक्लियस, एक के पास एक डॉटर न्यूक्लियस हो जाता है, दूसरे पास दूसरा डॉटर न्यूक्लियस हो जाता है। एंड ऑर्गेनिज्म द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड बिटवीन, इस प्रकार से जो जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म मतलब किसी सेल के अंदर उपस्थित जो भी द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म 2 भाग में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एम करा की कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलप, और इसके बाद धीरे धीरे विकास करके द बॉडी मैच्योर यूनिसेलुलर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बड़ा जीव बन जाता है, जैसे इस प्रकार से करा की। एंड फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, इस प्रकार से 2 डॉटर सेल क्या हो जाती है, बन जाती है। ईच डॉटर सेल ग्रोज फुल साइज अमीबा, और प्रत्येक डॉटर सेल जो है बड़ा होकर के एक बड़ा और विकसित अमीबा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, ज़रूर लंबी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन यहाँ कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद बडिंग आ जाता है। क्या आता है, बडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। बडिंग मतलब होता है कली फूटना। क्या होता है, कली फूटना। जैसे किसी जीव का कोई शरीर का कोई भाग जो है धीरे से बड़ा होता है, और फिर वो विकास करके क्या करता है, नया जीव बन जाता है, और धीरे धीरे उससे अलग होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है, ठीक है। तो इस बडिंग में क्या होता है, बडिंग इज़ द प्रोसेस, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का, विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप करा की आउटवर्थ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स, जिसमें एक ही सिंगल पेरेंट्स की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, एक ही जो है नर या मादा में से कोई एक जनक की क्या होती, आवश्यकता होती है। दिस आउटवर्थ ऑफ रिफॉर्म द बर्ड्स, इन जीवों के शरीर का जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, बर्ड्स मतलब कली या उभार में आता है, थोड़ा सा उभार आ जाता है। एंड दिस बर्ड्स स्लोली इंगेज, और धीरे धीरे ये बड़ा होता है। एंड सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स, और पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और आगे कह रहा है कि ग्रो इनटू द न्यू यंग ऑर्गेनिज्म, और बड़ा होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। दिस फिगर आप गिवन शो हाउ टू द बडिंग ऑकर इन द हाइड्रा एंड ईस्ट, ये चित्र जो है दिखाते हैं कि हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार से बडिंग की क्रिया हो रही है। जरा देखिएगा, इधर दोनों चित्र आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ईस्ट सेल है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका बड मतलब कली निकली धीरे छोटी सी, न्यूक्लियस भी लंबा हुआ, फिर न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ गया, न्यू बड,
और धीरे धीरे न्यूक्लियस 1 2 3 4 4 भागों में बढ़ गया। चारों जब अलग होंगे तो 4 ठो ईस्ट बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। और यहाँ हाइड्रा में समझिएगा, एक हाइड्रा, हाइड्रा कोई पेड़ नहीं है, हाइड्रा एक जीव है। ठीक है, इसके सही से देखिए, छोटी सी यहाँ बड निकली हुई है, ये बड धीरे धीरे विकास कर रही है और जब पूरी विकसित हो गई तो इस हाइड्रस अलग हो गई। और हाइड्रस अलग होने के बाद क्या हुआ, नया 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 1 2 3 यहाँ पे इससे अलग होकर के एक नया हाइड्रा क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक बडिंग क्रिया में क्या होता है कि एक कली फूटती है, एक उभार निकलता है जीव के शरीर में, ये भी, और फिर वो जो है उभार बड़ा होकर के जीव के समान ही नया और विकसित जीव में बदल जाता है। यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। ठीक है, बडिंग हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका मेथड है क्लोनिंग। क्लोनिंग, क्लोन मतलब होता है क्लोन, आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी। क्लोन का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा। ये सेम टू सेम उसी के जैसा जो रहेगा उसे ही क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। करा कि द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ सेल, करा कि किसी सेल की जो है कॉपी कर लेना, मतलब कॉपी मतलब नकल कर लेना, सेम टू सेम वैसा ही कर लेना, किसी सेल की जैसी सेल बन जाना। एंड एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड क्लोनिंग, और जो कि उसी सेल की कॉपी करके जो है क्या, सेलों की कॉपी करके, कोशिकाओं की कॉपी करके जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पूरा जीव ही बन जाना, इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। यानी ये जब सारी सेल दूसरे सेल को कॉपी करती जाएंगी ना, तो बनने वाला जीव भी सेम टू सेम वैसा होगा जिस सेल की वो कॉपी की रहेंगी, जिसकी नकल मारी रहेंगी। ठीक है, इन लॉन विलियम्स, इनका नाम है लॉन विलियम्स हिज, और उनके जो है कॉलेजियस, लॉन विलियम्स और उनके सहयोगी ने मिलकर परफॉर्म्स, ये दर्शाया था टू फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ रोस्लिन इंस्टीट्यूट। रोस्लिन इंस्टीट्यूट में सबसे पहले जो है क्लोनिंग को सबसे पहले क्या किया था, दर्शाया था इन वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में। दे क्लोन्ड शिप, उन्होंने एक भेड़ बनाई थी, क्लोन के जरिए एक भेड़ विकसित की थी और उसका नाम रखा था डॉली। उस भेड़ का नाम क्या रखा था, डॉली। यानी एक भेड़ जो थी उसके जैसी सेम टू सेम एक भेड़ जो है क्या करी थी, विकसित करी थी। उसका नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। ऑन 5 जुलाई 1996 में उस डॉली भेड़ को जो है क्या किया गया, तब विकसित किया गया। लेट्स अस सी हाउ आज डन, आइए देखते हैं ये कैसे हुआ होगा, आइए देखते हैं कि क्लोनिंग कैसे की गई होगी। ठीक है, ये क्लोनिंग कैसे की गई होगी, ये बात हमको जानना है। करा कि इन द प्रोसेस, इस क्रिया में क्लोनिंग डॉली, जो उसकी माँ थी, उस सॉरी जो क्लोनिंग डॉली थी, मतलब बनी हुई क्लोनिंग डॉली थी, सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड से कई सारी कोशिकाओं को क्या कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। फीमेल फिन डॉर्सेट ऑफ शीप, भेड़ से, यानी उसकी जो माँ थी उसके जो है कहाँ से, कहा कि मेमोरी ग्लैंड से जो है ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठा कर ली गई थी। एंड मीन वाइल एग, कहा जा सकता है कि उसके एग को इकट्ठा किया गया था, अंडाणु को। ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश बैकफेस ईव से, इट वाज द फॉलोड बाय द रिमूवल न्यूक्लियस, और उनसे जो है रिमूवल न्यूक्लियस को जो है क्या किया गया था, अलग किया गया था। एंड एग स्कॉटिश बैक वे द न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑब्टेन्ड फीमेल फिन डॉटेड शिप, और वो जो अंडे प्राप्त किए गए थे डॉटेड शिप से प्राप्त किए गए थे, वाज इंसर्टेड इनटू एग स्कॉटिश बैक फेस एंड एग, और फिर जो है एग यानी वो अंडाणु जो है नॉर्मली गेव टू बर्थ, उन अंडों से जो है बच्चे जन्म लिए, शिप डॉली, उन अंडों से कौन जन्म ली, डॉली जन्म ली। स्पाइट ऑफ बीइंग बॉर्न बाय द स्कॉटिश बैकफेस वी के द्वारा, एंड शिप डॉली नॉट रिसेंबली, शिप डॉली नॉट रिसेंबली एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कॉटिश, यानी उसका जो है शिप डॉली को उगाने में जो है बड़ा करने में स्कॉटिश जो है का कोई जो है जिक्र नहीं था। यहाँ देखिएगा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जो है क्लोनिंग प्रोसीजर क्या था, ये क्लोनिंग प्रोसीजर है। सबसे पहले ये एग डोनर है, यानी उसकी माँ है, उसने यहाँ पे जो अंडे नहीं दे रहे बल्कि अंडाणु उससे लिया गया। अंडाणु लेने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट साइक्लोप्लास्ट था, यहाँ पे डोनर सेल को ले जाके इससे मिला दिया गया, यानी डोनर सेल जो भी थी उसे लाके क्या किया गया, मिलाया गया। मिलाने के बाद दोनों इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद जो भेड़ बनी, ये उसकी सभी इस मदर सेल की क्या थी, क्लोनिंग थी। क्या थी,
मदर सेल की बिल्कुल क्या थी, सभी क्लोनिंग थी ये, ठीक है। तो क्लोनिंग और करा कि दिस इज बीक आज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूक्लियस स्कॉटिश बैकफेस भी रिमूव्ड इन न्यूक्लियस से जो है पहले वाले सभी लक्षण को निकाल लिया गया था। और ये इस प्रकार से करा कि आगे देखिएगा, इधर न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉटर्स जो पहली भेड़ थी वाज इन करा कि इंसर्टेड विच लेड टू इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल डोनरशिप एंड डॉली। डॉली के पूरे जो है शरीर की संरचना उसके जो है जिससे अंडे लिए गए जिस सीप से उसी के जैसे थी। डॉली वाज द हेल्दी, डॉली तंदुरुस्त थी। एंड क्लोन गेव बर्थ सम ऑफ फ्रेंड्स, उसने छोटे बच्चों को जन्म दिया था। एंड आउट ऑफ सेक्सुअल मीन्स से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। एंड और करा कि लंग्स डिसीज, और डॉली को फेफड़े का रोग हो गया। डॉली डायड अनफॉर्चुनेटली, और डॉली मर गई, ठीक है। एंड क्लोनिंग ऑफ डॉली वाज द सक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब होता है कि क्लोनिंग, डॉली का जो क्लोनिंग किया गया था एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, एक सफल अटेम्प्ट था। हाउ वेयर मैनी क्लोन्स ऑफ्टन सून आफ्टर बर्थ, कहा कि बहुत सारे क्लोन उसके बाद सून आफ्टर बर्थ समटाइम्स क्लोनिंग आल्सो लेड एंड द सर्टेन एबनॉर्मलिटीज अमंग द क्लोन्स। बहुत सारे जो है क्लोन्स जो है क्या किए गए हैं, जीवों के बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मलिटीज मतलब उनमें कुछ जो है दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ख़त्म होता है। इसमें हमने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बाइनरी फिजन पढ़ा दिया। सेकंड नंबर पे आपको जो है सेकंड में आपको जो दूसरा पढ़ाया वो बडिंग पढ़ा दिया, तीसरा जो है क्लोनिंग पढ़ा दिया। अब जो है हम आ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, अब हम आ गए हैं लैंगिक जनन में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए समझ जाइए उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्थात जो लैंगिक जनन होता है, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। टू पेरेंट्स जो इसमें मिलते हैं रिक्वायर्ड, इसमें आवश्यकता होती है टू पेरेंट्स की, दो जो है जनक की, इंडिविजुअल बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, डिफरेंट तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और अलग अलग इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब फैक्ट फाइल तो हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कवर करना तेज़ी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल, यानी एनिमल मतलब होता है जानवरों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जानवरों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जीव जंतुओं या जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है लैंगिक जनन। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ये बहुत ही सामान्य विधि है टू रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी जीवों में जनन की यह सामान्य विधि है। वी हैव जस्ट लर्नड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब उस दो पार्टनर की ज़रूरत होती है। वन मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, इसमें एक मेल तो दूसरा फीमेल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें शामिल होते हैं। ईच पेरेंट्स, इसमें प्रत्येक जो जनक होता है, वन रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्स गैमेट्स, उनके जो है रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो होते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या गैमेट कहते हैं। द मेल पेरेंट करा कि प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल स्पर्म, जो मेल पेरेंट्स होता है यानी नर जनक होता है वह जो है मेल गैमेट्स मतलब नर युग्मक देता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शुक्राणु। द फीमेल गैमेट्स कॉल द ओवम, फीमेल गैमेट्स जो होता है उसे ओवम या अंडाणु कहते हैं। प्रोड्यूस बाय द फीमेल पेरेंट्स, ये जो है फीमेल यानी मादा जनक के द्वारा दिया जाता है। दीज गैमेट्स फ्यूज, ये मेल गैमेट्स में स्पर्म है और फीमेल गैमेट्स में जो है ओवम है, और ये जो होते हैं गैमेट्स फॉर्म द फर्टिलाइज एग, और ये जब फर्टिलाइज होते हैं तो एग व जाइगोट युग्मनज यानी युग्मक का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल युग्मकों का आपस में मिलना जो है, मेल के शुक्राणु का और फीमेल के ओवम यानी अंडाणु का आपस में मिलना जो है क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इसे हिंदी में संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
संकर। आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन अलग से भी कुछ है। फर्टिलाइजेशन संकरण, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज, जब मेल फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं टुगेदर जाइगोट और युग्मक बनाते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या संकरण। इसे जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। सॉरी, अब तक मैं कुछ निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में। कहा कि देयर आर वेरियस मेथड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यहाँ बहुत सारी विधियाँ दी गई हैं निषेचन की। टेक प्लेस ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के जीवन में क्या करती हैं, इसमें मनुष्य भी जो है इसी प्रकार, इसी में से जो है क्या करता है, किसी न किसी अटेम्प्ट को करता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रकार। फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो होता है उसको कहते हैं पहला जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का जो निषेचन होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। टेक द प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, और ये जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है इस प्रकार का क्या होता है, निषेचन होता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे इंसेक्ट के अंदर, बर्ड के अंदर, मैमल्स के अंदर, काऊ, डॉग, कैट और मनुष्य के अंदर यहाँ तक जो है होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, उसे इंटरनल आंतरिक निषेचन कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, मतलब जो शरीर से बाहर हो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो अंदर उसे इंटरनल बोलते हैं। तो मनुष्य के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इस कारण से इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा कि इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस, इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और यह फीमेल बॉडी के बाहर ही जो है क्रिया होती है। दिस प्रोसेस जनरली ऑब्जर्व द एनिमल लिव इन नियर द वाटर बॉडीज, यानी यह क्रिया वही जीव ज़्यादा करते हैं जो पानी के आसपास रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग, द मेल फीमेल गैमेट्स कम टुगेदर इन वाटर, मेल फीमेल गैमेट्स जो है पानी में मिलते हैं। व्हेन मेल फीमेल गैमेट्स क्लोज कॉन्टेक्ट ईच अदर, इसके बाद एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मेल फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, जो फीमेल फ्रॉग होता है एक बार में 100 अंडे देता है। दीज एग तरह की फ्लोट सरफेस ऑफ वाटर, ये अंडे जो है पानी की सतह पर तैरते हैं। देन मेम्ब्रेन जेली लाइक सब्सटेंस होल्ड, एक जेली जैसे पदार्थ से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। दीज एग टुगेदर आप प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, जो इसे इन अंडों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। मेल फ्रॉग देन डिपोजिट स्पर्म दीज एग, फिर जो है मेल जो है फ्रॉग होता है इन अंडों पर अपने स्पर्म गिरा देता है। ठीक है, एंड स्पर्म इन वाटर विच हेल्प्स अलोंग द टेल, इसके बाद जो है इन अंडों से धीरे धीरे बच्चे निकलते हैं, छोटी सी पूंछ जमती है। एंड देन कम कॉन्टेक्ट विथ द फीमेल एग, और जब ये जो है मेल के अंदर के जो स्पर्म होते हैं फीमेल एग के कांटेक्ट में आते हैं, रिजल्टिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे पानी है तो फीमेल उसमें अपने अंडे दे देगी, वह सतह पे आ जाएंगे ढेर सारे अंडे, और मेल आएगा इस पे अपने स्पर्म छोड़ देगा। अंडे अब क्या हो गए हैं, यहाँ से फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, निषेचित हो गए हैं, और जो है यहाँ से क्या बनेंगे, नए जो है फ्रॉग बन जाएंगे। नए जो है फ्रॉग मतलब नए मेढक बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंतर बताइए, यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर कह रहा है। तो फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स टेक द प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के शरीर में ही क्या होता है, सारी क्रियाएं होती हैं। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल, जो मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, तो वो जो है फीमेल बॉडी के बाहर ही सारी क्रियाएं होती हैं। कहा कि लेस नंबर ऑफ द ओवा एग आर प्रोड्यूस, लेस नंबर ऑफ द ओवा एग आर प्रोड्यूस, इस पे जो है क्या होते हैं फिर नंबर ऑफ ओवा, और करा कि एग आर प्रोड्यूस,
और यहाँ पे ढेर सारे जो है अंडे क्या होते हैं, बनते हैं। टेक लार्ज नंबर ऑफ एग्स ऑफ प्रोड्यूस, यहाँ भी जो है क्या होता है, ढेर सारे अंडे बनते हैं। ऑफस्प्रिंग्स जो छोटे बच्चे होते हैं, हाई चांस टू सर्वाइव मोस्टली मैमल्स, इनको जीने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके ऑफ सर्वाइव लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एग, और बहुत सारे जो है इसमें जो बच्चे होते हैं उनके जीने के चांसेस कम होते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग आता है, काऊ आता है, कैट आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनमें किन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो फिश में होता है, फ्रॉग में होता है, स्टार फिश में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये इन जीवों में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है किन में होता है, इन जीवों में होता है, ठीक है। आगे जो है बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स की। एक होता है विविपोरस और दूसरा होता है ओविपोरस। तो जो विविपेरस होता है उसे कहते हैं जरायुज, क्या कहते हैं, जरायुज। और जो ओविपेरस होता है उसे कहते हैं अंडायुज। देखिए यहाँ ओवी मतलब ओवम यानी अंडे से इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा अंडायुज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं आगे। कह रहा है कि एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे गिव बर्थ, यानी जीव किस प्रकार से अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, इसके आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। देयर योंग वंस, उनके छोटे बच्चे जिस प्रकार से जन्म देते हैं उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला एनिमल दैट गिव्स बर्थ, वे जीव जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं, योंग वंस कॉल्ड विविपोरस, जो अपने ही समान छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपोरस कहते हैं। एनिमल दैट लाइक, अब जैसे उन्हें मैमल्स मतलब स्तनधारी, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, और ह्यूमन बीइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एनिमल्स। और दे नर्स देयर बेबीज, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है एनिमल दैट ले एग, वे बच्चे जो अंडे को सेते हैं, एंड हैच अंडे देते हैं, उनको सेते हैं, इनटू ऑफस्प्रिंग्स, उनसे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। नोन एंड विविपेरस एनिमल्स, इन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर द स्नेक, जैसे सांप इसका एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई तितली, फ्रॉग मेढक, बर्ड चिड़िया। इन सम ओविपेरस एनिमल्स आर फिश एंड फ्रॉग, मछलियाँ और जो है मेंढक भी इसके जो है एग्जाम्पल हैं। ये अंडे देते हैं एंड फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, अब सही से बाहर जो है बच्चों को जन्म देते हैं। अंडे देने के बाद बच्चे सही से बाहर, ठीक है, ये जन्म लेते हैं। आगे है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एक्सेप्शनल ऑन ऑफ अ हैन, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सेप्शनल मतलब होता है अपवादिक ना, अपवाद से कुछ एग्जाम्पल हैं। केस ऑफ अ हैन, जैसे मुर्गी के केस में करा कि आल्दो यद्यपि हैंस फर्टिलाइजेशन टेक द प्लेस, करा कि इंटरनली जो मुर्गी है वो जो फर्टिलाइजेशन करती है उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता, मतलब आंतरिक होता, बट हैंस डू नॉट गिव बर्थ, लेकिन ये अंडे नहीं देती है। चिकन्स एंड द बॉर्न थॉट एग्स, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं मुर्गियों के वो एग यानी होता है अंडे से जन्म लेते हैं। दिस एक्सप्लेन फॉलो, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात, व्हेन जाइगोट मैच्योर्ड, जब जाइगोट जो है मैच्योर्ड हो जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, एनफ डिवाइडेड सेपरेटली, तो आसानी से क्या हो जाता है, डिवाइडेड सेपरेटली, आसानी से बढ़ जाता है। द जाइगोट देन ट्रेवल डाउन द ऑर्बिट एंड फॉर्मेशन, तो यह बनाता है मैनी प्रोडक्टिव लेयर, बहुत सारी प्रोडक्टिव लेयर मतलब होता है बहुत सारी रक्षात्मक परत बना लेता है, एंड फॉर्मिंग अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ, मतलब होता है एम्ब्रियो मतलब होता है अंडाशय के चारों तरफ क्या करता है, भ्रूण के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, भ्रूण कहते हैं एम्ब्रियो में। द हैन स्टार्ट्स लेइंग एग्स, जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है, सून हार्ड सेल, तो उसके चारों तरफ एक हार्ड सेल बन जाती है, इज फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रियो, ये जो लेयर बनती है इसे एम्ब्रियो कहते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 वीक्स, मतलब होता है अगले 3 सप्ताह में, द हैन
अगले 3 सप्ताह तक जो है hen sits ऑन द एग, मतलब होता है मुर्गी अंडे पर ही बैठती है, एंड वार्म तो इसे गर्म रखती है, सो दैट इट्स हैचेज, इसे हैचेज कहते हैं, अंडे को सेना कहते हैं, एंड ईजली आफ्टर द चिक्स इज फुली डेवलप्ड, इसके बीच में जो चूजे होते हैं क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, इट्स कम आउट एग, और उसके बाद अंडे से बाहर आते हैं बाय द ब्रेकिंग इट्स सेल, उस सेल को तोड़ करके क्या होते हैं, अंडे से बाहर आ जाते हैं चूजे। ठीक है, आगे जो है कह रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस बीइंग में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मानव में किस प्रकार से जो है लैंगिक जनन होता है। बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया को विस्तार में बताने से पहले इन ह्यूमन मनुष्य, लेट अस द फर्स्ट स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कहने का मतलब है कि मेल फीमेल में जो है मनुष्य में रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया पढ़ने से पहले हमें जो है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना पड़ेगा, मतलब नर और मादा के रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम मतलब होता है अंग को सिस्टम, ये तंत्र को जानना पड़ेगा, मादा और नर के रिप्रोडक्टिव तंत्र को जानना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, इनमें जो है निम्न ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है इसमें टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, जिसको कहते हैं वृषण। कह रहा कि दीज आर 2 इन नंबर, ये संख्या में 2 होते हैं, समवाट ओवल शेप, ये गोल आकार में होते हैं, दे लाई विद इन द स्कैट्रम, और स्कैट्रम के अंदर बंद होते हैं। दीज टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म को लार्ज नंबर, स्पर्म को जो है क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। वैस डिफेंस स्पर्म डक्ट जहाँ पे स्पर्म आकर रुकता है, दिस इज अ नैरो ट्यूब, ये एक पतली ट्यूब होती है, नैरो मतलब सकरी ट्यूब होती है, जॉइन द टेस्टिस, जो टेस्टिस से जुड़ी होती है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जुड़ी होती है। इट कैरीज स्पर्म्स, यह स्पर्म को ले जाने का काम करती है, शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन इट्स वेल, मैस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वेल, जो मैस्कुलर एक्शन होता है तो ये स्पर्म को ले जाने का काम करती है। यूरेथ्रा क्या है, अ नैरो ट्यूब, यह भी एक नैरो ट्यूब होती है, रन्स थ्रू द पेनिस, जो पेनिस तक दौड़ी रहती है, इस कॉल द यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा इज द डिफरेंट टाइम्स कैरीज बोथ सीमेन एंड यूरिन, अलग अलग समय पर यह सीमेन और यूरिन को लेकर यूरेथ्रा से सीमेन और यूरिन निकलता है, मतलब अलग अलग टाइम पे शुक्राणु और साथ ही साथ जो है यूरिन अलग अलग टाइम पे मूत्र निकलता है। ठीक है, उसके बाद पेनिस है। यूरेथ्रा ओपन्स इन मस्कुलर इरेक्टाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस, पेनिस में जाकर यूरेथ्रा खुलता है, डिवाइड इनटू स्पर्म्स इनटू वेजिना ऑफ फीमेल, और यहीं से जो है क्या होता है कि जो स्पर्म्स निकल करके फीमेल के वेजिना में पहुंचते हैं। और आगे जो है ह्यूमन मेल्स अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी 14 to 15 ईयर, मनुष्य में जो है 14 से 15 साल के एज में जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, लैंगिक जो है परिपक्वता आ जाती है। एट दिस एज दे स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग स्पर्म, इस उम्र में जो है स्पर्म बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, अब मैच्योर्ड स्पर्म है, ये एक विकसित जो है स्पर्म है। फॉलोइंग दिस फीचर्स ऑफ द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, जो मेल गैमेट्स मतलब होता है कि नर भाग के जो है स्थितियों को उसके जो है चित्रित करे, उसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल साइज, यह जो है आकार में बहुत छोटा होता है। इन द कंपैरिजन ऑफ ओवम, अंडे के अंडाणु के आकार में बहुत छोटा होता है, मतलब मादा का अंडाणु जो है बड़ा होता है, जबकि स्पर्म क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ सिंगल कॉल्ड एट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, इसके एक सिंगल जो स्पर्म होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। आगे की तरफ हेड होता है विथ अ न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मिडिल पीस एंड लॉन्ग टेल, इसके बाद ही इसका मध्य भाग होता है पीला वाला, और ये लंबी पूंछ होती है इसकी। ठीक है, लॉन्ग टेल। दिस इज टाल हेल्प, ताकि दिस टेल्प, ये जो टेल है, पूंछ है, हेल्प सहायता करती है, मूव एंड अलाउ टू रीच एग सेल,
अलाउ टू रीच एक्सेल, और एक्सेल तक पहुंचने में क्या करती है, स्पर्म की मदद करती है। इट कंसिस्ट इज relatively less cytoplasm and then female gametes called egg. It consists relatively less than cytoplasm. इसमें साइटोप्लाज्म भरे होते हैं देन द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग, यानी ये जो है मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, एग कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जान लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है करा कि फॉलोइंग आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। पहले है ओवरी। ओवरी में से होता है अंडाशय। ओवरीज आर द टू करा कि आलमंड शेप, दो बादाम के सेब की क्या होती है, ओवरी होती है। इस ऑर्गन से सिचुएटेड इज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, जिसे हम कहते हैं जांघ के बाद का है, जांघ के बीच का हिस्सा, वहीं पर जो है क्या होती है, स्थित होती है। दीज ओवेरीज आर प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स का लोवा। इन ओवरीज से फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मादा जो है गैमेट्स युग्मक का निर्माण होता है, इसे ओवा कहते हैं, अंडे कह सकते हैं। कि फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब जो होता है दीज आर द थिन क्वाइल्ड, यह मोटी जो है क्वाइल होती है। और करा कि मस्कुलर ट्यूब, और मस्कुलर ट्यूब से जुड़ी होती है। जॉइन द यूटेरस, या यूटेरस से जाकर जुड़ जाती है। और दे आर मींट फॉर द कैरिंग रिलीज बाय ओवरी फर्टिलाइजेशन। यह जो है दिज मींट ऑफ द कैरिंग, ये ढोने का काम करती हैं। ओवे अंडे को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। एंड और ओवरी में जो है फॉर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी को जो है अंडे को जो है निषेचन के लिए जो है क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। और किसके बाद यूटेरस है। यूटेरस द फैलोपियन ट्यूब ओपन इन वाइड थिक वाल्ड मस्कुलर चैम्बर। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो खुलता है वाइड, चौड़े, थिक, मोटे, वाल मस्कुलर मतलब होता मांसल पेशी की तरफ। कॉल द यूटेरस, इसे यूटेरस कहते हैं। एंड वोम्स द ऑर्गन इनसाइड विच एम्ब्रियो ग्राउंड्स एंड डेवलप्ड। करा कि जो इट इज़ द ऑर्गन्स इनसाइड, इसके अंदर जो अंग होते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, ग्रो इन डेवलप, यहीं पर जो है क्या होता है, यहीं पर जो है भ्रूण बनता है ना, इसको गर्भाशय बोलते हैं यूटेरस को। उसके बाद वजाइना है। यूटेरस ओपन्स इन द वाइड मस्कुलर ट्यूब। एक वाइड मस्कुलर ट्यूब मतलब होता है एक चौड़े मस्कुलर ट्यूब में जाकर के कौन खुलता है, यूटेरस खुलता है, उसको वजाइना कहते हैं। रिसीव स्पर्म्स, यहीं से जो है स्पर्म को रिसीव किया जाता है, यहीं से शुक्राणु को लिया जाता है। फीमेल आगे कह रहा है कि फीमेल में जो है फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 11 to 12 ईयर एट द एज ऑफ स्टार्ट अटेंडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। 11 से 12 उम्र की उम्र में जो है फीमेल में जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पे देखिए चित्र की सहायता से, चित्र ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ये मेल है और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे है, और ये फीमेल है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर है। ये इनसाइड व्यू है, ये भी इनसाइड व्यू है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एक एक चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह छपा है। जैसे इस पार्ट को जो है इस पार्ट को यूरेथ्रा कहते हैं, इस पार्ट को स्क्रोटम कहते हैं, इसको टेस्टिस कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस होता है, पेनिस होता है, पेनिस होता है, और फिर सेमिनल वेकल्स और प्रोटेस्ट ग्लैंड्स होती है। और यहाँ पे इसी तरह से यूटेरस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ओवेरी जो गोल वाली होती है ये ओवेरी है, ये कॉन्विक्स है, ठीक है, ये वेजाइना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आवश्यकता पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एक जो एग होता है, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एक जो अंडाणु होती है उसकी संरचना को पढ़ेंगे। और ये इसका फिगर है, इसमें सारे जो है पार्ट जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से दर्शाए गए हैं। तो चलिए, द फीमेल गैमेट्स कॉल द एग, जो मादा का जो गैमेट्स होता है, युग्मक होता है, उसे एग कहते हैं। हैज फॉलोइंग फीचर्स, और इसमें ये जो है फीचर्स होते हैं, मतलब ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मादा का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम एग कहते हैं, इसके ये फीचर्स होते हैं।
इसमें सबसे पहले इट इज़ अ सिंगल कॉर्ड स्ट्रक्चर, इसे हम सिंगल कॉर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ स्फेरिकल शेप, इसका आकार गोलाकार होता है और सिंगल कॉर्ड स्ट्रक्चर, इसे एकल संरचना भी कहते हैं। तीसरा है कि द फीमेल गैमेट्स कॉन्सिस्ट लार्जर न्यूक्लियस, इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। मोस्ट साइटोप्लाज्म बेसिकली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रोविंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो के जो है बढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे की जो हेडिंग उसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? वी ऑल नो दैट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, हम फ्यूजन की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, जब मेल फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो इससे जो है इस क्रिया को जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म टर्म्स टू फर्टिलाइजेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है टर्म्स टू फर्टिलाइजेशन में। इन अ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड, ये इनसाइड फीमेल बॉडी, मतलब मादा शरीर के अंदर होता है। इट इज़ देयर कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ह्यूमन में जिस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस क्रिया में स्पर्म्स, ओवम, एग और यूनिट फॉर्म द इंडिविजुअल, इसमें स्पर्म हो गया, एग हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल फॉर्म में दिखाई देते हैं। मतलब इंडिविजुअल का मतलब होता है दिखाई ना देना किंतु कार्य होना। हाउ इट्स प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जबकि जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है नंबर ऑफ स्टेजेस, कई चरणों में होती है। टेक अ प्लेस बिफोर यूनियन ऑफ स्पर्म, में कई सारे जो है जो शुक्राणु होते हैं वो झुंड बनाकर जो है एक सेल के पास पहुंचते हैं। द स्टेज ऑफ इन्वॉल्व द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग, और जा करके जो है क्या अंडाणु से जुड़ते हैं। पहला प्रोसेस है कि द फीमेल एग, जो फीमेल एग होता है, ओवम गेट्स रिलीज वंस एवरी मंथ, एक अंडा या एक अंडाणु पर मंथ जो है क्या होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इन द फीमेल पेरेंट्स, जो फीमेल जनक होती है उससे जो है एक अंडा पर मंथ क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है। और आगे जो है प्रोसेस रिप्रोडक्शन, इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इज अ रिलीज एग्स, जो अंडे रिलीज होते हैं प्रतिमाह, हर माह, ओवम ओवर द फीमेल पेरेंट्स नोन एज ओवुलाइजेशन, इस क्रिया को जो है अंडाणु जनन कहते हैं, फीमेल ओवुलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 है दिस ओवम वंस रिलीज मूव्स इनटू द ओविडक्ट, और ये रिलीज होकर के ओविडक्ट मतलब पहुंच जाते हैं। ओविडक्ट किसे कहते हैं? आल्सो नोन एज अ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जो है ये अंडे पहुंच जाते हैं। मैं अंडे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो अंडाणु भी आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब जो है मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये सब मेल गैमेट्स इंटर्स द वेजाइना, जब मेल गैमेट्स होता है जैसे शुक्राणु होता है वजाइना में इंटर करता है ऑफ द फीमेल पेरेंट, मादा के जो मादा जनक के वेजाइना में, थ्रो द पेनिस ट्रेवल्स नैरो द पेरेंट्स, और पेनिस, नर के पेनिस के द्वारा जो शुक्राणु जो है ट्रेवल करता है एबो द वजाइना कॉल्ड कॉर्विक्स, इसे कहते हैं कैर्विक्स, ठीक है। द स्पर्म्स, जो स्पर्म्स होता है इंटर्स इन द यूट्रस, गर्भाशय में जाता है। फाइनली ओविडक्ट, ओविडक्ट होता हुआ यूनिट्स ऑफ ओवम, अंडे से जाके मिल जाता है। उसके बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहीं पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। पांचवा प्रोसेस है कि पांचवा स्टेज है कि द फर्टिलाइजेशन एग ट्रेवल, जो जिस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है वह ट्रेवल टू ओविडक्ट इनटू द यूट्रस, में गर्भाशय में आ जाता है। वेयर द फर्टिलाइज्ड एग अटैच टू इट्स वाल, यहाँ पे जो है फर्टिलाइज एग जिसकी जो है गर्भाशय की दीवारों से जुड़ जाता है। और उसके बाद जो है इस ग्रो इनटू ह्यूमन एम्ब्रियो, और ये जो है एक एम्ब्रियो मतलब होता है एक भ्रूण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, छोटे बच्चे की बॉडी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह आसान शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखिए यहाँ पर जो है माँ के गर्भाशय में शिशु का जो है निर्माण हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण का निर्माण। द फर्टिलाइजेशन एग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जो निषेचित अंडे होते हैं,
करा कि फॉर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के दौरान कॉल्ड द जाइगोट बनाते हैं। मेल फीमेल जब आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बनते हैं। जाइगोट मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। और कह रहा है कि युग्मनज कह सकते हैं हिंदी में। दिस डिवाइड्स रिपीटेड टू गिव्स राइज ए बॉल सेल। इस प्रकार से गोलाकार कोशिका बनती है। दिस सेल बिगेन टू फॉर्म ग्रुप्स। और ये कोशिकाएं कई कोशिकाओं से जुड़ती चली जाती हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, फर्दर डेवलप टेक द शेप इन डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन। करा कि द ग्रुप ऑफ सेल, जो ये कोशिकाओं का जो समूह होता है, फर्दर डेवलप टेक द शेप ऑफ द डिफरेंट टिश्यू। इसमें अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलते हैं और वे ऑर्गन का, शरीर के बॉडी के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दिस स्ट्रक्चर, यह जो स्ट्रक्चर होता है, दी डेवलपमेंट्स, और ये जो डेवलपमेंट्स होता है, जब अंगों का विकास होता है, स्ट्रक्चर का विकास होता है, प्लेस कॉल्ड द एम्ब्रियो, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है, देन गेट्स एम्बेडेड ऑफ द वॉल यूट्रस, ये गर्भाशय की दीवारों के अंदर बड़े होते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा में बदल जाते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इज विच बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिकल ऑफ फ्यूटस। उसके बाद जो है ये फ्यूटस में बदलते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस कम्प्लीटली मदर गिव्स बर्थ। फ्यूटस के बाद जो है शिशु पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर माँ इसे जन्म देने की प्रोसेस में आ जाती है। द वेरियस स्टेजेस, प्रकार के कई प्रकार के चरण डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग शोन बिलो, नीचे दिए गए हैं कई प्रकार के जो है स्टेजेज। सिंगुलर सेलर जो होता है उसको मल्टी सेलर भी। उसके बाद डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स, हैज वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी पार्ट, एम्ब्रियो में होता है। जाइगोट और इसमें एम्ब्रियो में डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, एम्ब्रियो जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। जाइगोट में डज नॉट वेल डिफाइन द बॉडी पार्ट्स, में अच्छी तरह से बॉडी पार्ट जो है दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसमें जो है हैज वेल डिफाइन द बॉडी पार्ट अच्छी तरह दिखाई देते हैं। तीसरा है इसमें जाइगोट में फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म फ्यूजेज ओवम, और कह रहा कि फॉर्म्ड द ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म फ्यूजेज द ओवम, अंडे से शुक्राणु मिल जाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है प्रोसेस इज ओवम व्हेन जाइगोट स्टार्ट टू मल्टीप्लाइंग एंड द मल्टीसेलुलर बॉडी। इस प्रकार से पूरा कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, गुणन की प्रक्रिया में आ जाती हैं और ढेर सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर मल्टी सेलुलर भाग बना देती हैं, यानी एक बड़ा जो है शरीर बना देती हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी आ जाता है यहाँ से। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है परख नली शिशु, परख नली शिशु। और इसे जो है एक बायोलॉजी की भाषा में IVF कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सम वुमेन कैन नॉट बियर बेबीज, कुछ महिलाएं जो है बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। देयर ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, उनका ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ब्लॉक्ड होता है, बंद होता है। विच ड्यू स्पर्म्स कैन नॉट रीच एग फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण जो है शुक्राणु जो है अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, वहीं पर रोक दिए जाते हैं शुक्राणु बाहर ही। फॉर द पेरेंट्स मेडिकल साइंस, इस समय जो है पेरेंट्स मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं। डेवलप टेक्निक कॉल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे IVF के नाम से जानते हैं, मैंने बताया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लेते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यह शरीर के बाहर कराया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे कराया जाता है। लेट अस हाउ टू डन इट, आइए जानते हैं इसे कैसे कराया जाता है। फर्स्ट स्पर्म एंड एग आर कलेक्टेड, पहले तो स्पर्म और एग को कलेक्ट, मादा से एग ले लिया जाता है और फीमेल से एग और मेल से स्पर्म ले करके केप्ट टुगेदर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक ग्लास डिश में रखते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब, उसके बाद फिर परख नली में इसे डाल देते हैं। इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। इन इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, यदि अंडे का जो फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म टेक द प्लेस जाइगोट, जाइगोट जिसे बनता है डेवलप फॉर अ वीक, कुछ सप्ताह तक जो है क्या रहता है, इसका विकास होता है, परख नली में है। देन डेवलप जाइगोट प्लेस इनटू द मदर यूट्रस, इसके बाद जो है एक विकसित जाइगोट को माँ के गर्भाशय में
पुनः स्थापित कर दिया जाता है। दिस फर्दर डेवलपमेंट जाइगोट एंड एम्ब्रियो टेक्स द प्लेस यूट्रस। दिस फर्दर डेवलपमेंट, इस प्रकार के जो है डेवलपमेंट में, इस प्रकार के विकास में जाइगोट एंड एम्ब्रियो टेक द प्लेस, जाइगोट और एम्ब्रियो अपना अपना स्थान ले लेते हैं द यूट्रस, गर्भाशय में, ऑफ द मदर। द बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक को ही क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। इस तकनीकी से जो बच्चा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी इसी को कहते हैं परखनली शिशु। उसके बाद क्या अगली हेडिंग है गेस्टिनेशन पीरियड एंड चाइल्ड बर्थ। गेस्टिनेशन पीरियड चाइल्ड बर्थ, यानी वह समय जब जो है चाइल्ड क्या करता है? जन्म लेता है। द फेज बीइंग राइट फर्टिलाइजेशन, सही समय पर जो निषेचन होता है, टिल टाइम अ बेबी इज बॉर्न नोन एज द गेस्टिनेशन। उसके बाद जो आप इसे प्रसव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रसव। प्रसव मतलब बच्चे का जन्म लेता है, वह समय जब जो है बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है, इसी को क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इस फीमेल पेरेंट्स, इन द फीमेल पेरेंट्स, जो मादा जनक होती है ह्यूमंस, मनुष्य में, पीरियड्स यूजुअली लास्टेड 9 मंथ। ये जो पीरियड्स होता है 9 महीने का होता है, और 9 मंथ इज कॉमनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान फीमेल पेरेंट्स नोन टू बी प्रेग्नेंट। फीमेल पेरेंट्स को जिस समय जो होके वो क्या होती? गर्भस्थ होती है, प्रेग्नेंट कहा जाता है। फाइनली व्हेन द फीमेल पेरेंट्स गिव्स बर्थ अ फुली डेवलप्ड फ्यूटस, इसके बाद जो है एक पूरे विकसित शिशु को जो है मादा जन्म देती है, इन फॉर्म ऑफ वेल डेवलप्ड बेबी, एक पूरी तरह से विकसित शिशु को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैराकी पार्टुरेशन। इस क्रिया को जो है पार्टुरेशन कहते हैं, जब क्या होता है कि एक मादा जो है एक विकसित शिशु को जन्म देती है। अब केयर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बच्चे की देखभाल। एज ए न्यू बॉर्न बेबी इज वेरी स्मॉल, जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत छोटा होता है। लॉट ऑफ केयर रिक्वायर्ड, उसे बहुत सारी देखभाल की आवश्यकता होती है। लुक आफ्टर इट, उसे देखने की। और मदर फीड्स बेबीज हर मिल्क, माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है। एंड टेक वेरी गुड केयर, और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। बेसिक नीड्स, इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का, प्रारंभिक ज़रूरतों का। उसके मदर मिल्क इज द बेस्ट, माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। बेबीज एज कंटेंस ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ भरे होते हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी सिस्टम, और जो है बच्चे को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। रेजिस्टेंस फॉर द मेनी डिसीज, कई रोगों से लड़ने में सहायता करती है। न्यू बार आल्सो न्यू वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वेरियस डिसीज, छोटे बच्चे का टीकाकरण भी होता है कई प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए। इफ वैक्सीनेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन टाइम, यदि सही समय पर जो है वैक्सीनेशन नहीं किया गया, टीकाकरण नहीं किया गया, में लीड सर्वर डिसीज वाइल ग्रोविंग, तो बच्चे के जो है कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। द टेबल गिवन शो डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो टेबल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताता है। भुला गया था, अभी दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर है। सबसे पहले सेक्सुअल एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बुक से ही। ठीक है, चलिए, ये एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे पहले जो गलत लिखा है ये एसेक्सुअल है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये एसेक्सुअल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए इसमें अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन, तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली बात तो इसे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें जो है केवल एक पेरेंट्स में से कोई एक इन्वॉल्व होता है, चाहे नर चाहे मादा, यानी यहाँ मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। 2 पेरेंट्स आर अपोजिट, 2 पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, दोनों लैंगिक रूप से दूसरे के विपरीत होते हैं।
मतलब एक नर होता है, दूसरा मादा होता है, सेक्स आर इन्वॉल्व। इनके जो है लैंगिक लक्षण भी दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। सेक्स कॉल्स सेल्स आर नॉट फॉर्म, इसमें सेक्स मतलब होता है कि लैंगिक कोशिकाएं नहीं बनती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स मेड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें बनते हैं। नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस, इसमें कोई जाइगोट जो है ना निर्माण होता ना ही कोई स्थान लेता है। हालांकि मेल फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज और जाइगोट, यहाँ मेल फीमेल के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। आगे है न्यू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल हर अदर एंड देयर पेरेंट्स, जो न्यू इंडिविजुअल होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, सेम टू सेम अपने ही जैसे पेरेंट्स के जैसा होता है। यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल है कैटिस आर बोथ पेरेंट्स, ये दोनों, या तो माता को भी क्या हो सकता है, पढ़ सकता है बच्चा, या तो पिता को भी ना। उसके बाद जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वह क्रिया है जहाँ पर एक जो एग होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब वो एक एडल्ट जो है जीव में, एक एडल्ट जो है एनिमल में चेंज होता है, तो इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। करा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग, जब एक फर्टिलाइज एग का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो एन एडल्ट, तो वह धीरे धीरे बड़ा होता है। एक और करा कि कंसिडरेबल चेंज इनटू ऑकर इन द बॉडी, उस और इसके बाद जो है उसके शरीर में क्या होता है, कई प्रकार के चेंजेज आते हैं। इन मोस्ट एनिमल, कई सारे जो जानवर होते हैं फर्टिलाइज एग, जिनमें जो एग होता है जब फर्टिलाइज होता है, डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो वह भ्रूण में बदल जाता है। विच इंक्रीज इन साइज, जो आकार में बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम, और जिसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, एंड ग्रो इनटू एडल्ट, और वह बड़ा हो जाता है। ठीक है। इन सम एनिमल, कुछ जानवरों में, लाइक द फ्रॉग, जैसे मेढक, सिल्कवॉर्म जैसे कि रेशम, बटरफ्लाई जैसे तितली, यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट, ये बहुत ही अलग दिखाई देते हैं प्रारंभिक समय में, फ्रॉम द एडल्ट्स से, मतलब होता है कि जो बड़ी तितलियां होते हैं या बड़े मेढक होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है अलग दिखाई देते हैं। रेशम के कीट हो, चाहे तितली हो, चाहे मेढक हो। सच अ प्रोसेस विच यंग वन, वह प्रक्रिया जिसमें एक छोटा जो है भ्रूण जो है इंसेक्ट एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग, यानी जिसमें एक छोटा भ्रूण जो है जब क्या करता है, डेवलप करके एडल्ट मतलब बड़े में बदलता है ना, बड़े जीव में बदल जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी जब एग जो है क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो उसके बाद एग जब धीरे धीरे बदलता है, और बदलते हुए जो है इसमें एक एडल्ट, एक बड़े जो है जीव में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, यानी मेढक में मॉर्फोसिस, फ्रॉग undergoes to 3 डिस्टिंक्ट स्टेज इन लाइफ, मेढक जो है 3 स्टेजेस से गुजरता अपने जीवन में। एग, लार्वा, जिसको हम टैडपोल कहते हैं, एडल्ट, ये 3 भागों से गुजरता है। एक यग होता है, मतलब एग अंडे, दूसरा लार्वा, और उसके बाद एडल्ट। पहले मेढक का अंडा होता है, उसके बाद वो जब अंडे से बाहर आता है तो उसे लार्वा कहते हैं, और फिर एडल्ट करा कि, और जो टैडपोल में जो मेढक का बच्चा होता है उसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल एक्चुअली टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ मेढक, टैडपोल वास्तव में मेढक से बहुत क्या होता है, अलग होता है। जनरली ऐसा होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप के जैसे ही होते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, मगर यहाँ कुछ अलग है। मेढक में, रेशम में या तितली में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं अपने माँ बाप से। इट मस्ट हैव द क्राकी ग्रेजुअली अंडरगोन ऑन वाटर,
some changes ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, यानी समयानुसार मेढक के शरीर में कुछ चेंजेज होते हैं टू डेवलप इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट फ्रॉग, जो कि फ्रॉम एडल्ट फ्रॉग मतलब बड़े मेढक से बिल्कुल अलग दिखते हैं जब छोटे रहते हैं। दिस प्रोसेस ड्रेस्टिक चेंजेज बाय विच टेडपोल से जब वो धीरे धीरे चेंज होकर के बड़े एडल्ट मेढक में जाते हैं, इसी क्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब यहाँ मेढक का जो है स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मेढक जो है ऐसा होता है टेडपोल में अवस्था में, पहले इस तरह से इसके अंडे होते हैं, फिर वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। हल्का हल्का लिम्स मतलब होता है कि उनके जो है हाथ पैर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और उसके बाद इस तरह से, और फिर ये जो मेढक है ऐसे जो है जाता है थोड़ा सा बड़ा सा, इसमें क्या होता है पूंछ स्ट्रक्चर होता है, फिर मेढक जो है कन्वर्ट होकर एक एडल्ट मेढक ऐसा बन जाता है, जैसा कि आप देखते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, तितली में भी ऐसा ही होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई अंडरगोज टू फॉलोइंग स्टेज, और जो तितली होती है उसकी लाइफ साइकिल भी 4 स्टेप से होकर गुजरती है। पहला है एग के बाद उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा में बदलता है, फिर एडल्ट हो जाता है। दिस केस लार्वा प्यूपा प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट फीचर्स, लार्वा और प्यूपा की जो कंडीशंस होती है एक दूसरे से, प्रोसेस प्रक्रिया होती है उससे अलग होती है। फ्रॉम एडल्ट बटरफ्लाई, एक एडल्ट मतलब बड़ी तितली से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, जब एक लार्वा बड़े जो है जीव में बदलता है, सीरीज ड्रामेटिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। जब बटरफ्लाई मतलब तितली का लार्वा बड़े तितली में बदलता ना, तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आगे जो है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये जो है फर्टिलाइज एग है, और फिर ये लार्वा में चेंज हो रहा है, और ये लार्वा धीरे धीरे जो है प्यूपा में बदल जा रहा है, प्यूपा धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है एक छोटे जीव में, और ये जीव जो है फिर एडल्ट जो है बटरफ्लाई में चेंज हो, ऐसे ही कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जहाँ एग से धीरे धीरे जो है चेंज होकर के एक बड़ा जीव बन जाता है, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आइए माइंड मैप कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल्स, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो है इसको शॉर्ट में मतलब ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना। उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन करता है, या तो विविपोरस हो सकता है, मतलब होता है या तो बच्चे दे सकता है, या फिर ओविपोरस या अंडे दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल, सब आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब अंडे से जो है क्या होता है कोई एडल्ट बनता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं। ठीक है, और जो मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन द लार्वा एडल्ट की ड्रेस्टिक चेंज, तो लार्वा में क्या होता है एक बड़ा सा चेंज होता है। और उसके बाद यहाँ जो है इसको कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है और क्लोनिंग होता है। ये सारी चीज़ें आप अभी पढ़ चुके हो और ये शार्ट में है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। और एक और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के लिए लीगल 24 अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जिससे आपने स्टडी सिविल क्लासेस को सपोर्ट किया है, इसको भी सपोर्ट करिए। हम जल्द ही जो है लीगल समस्याओं को सॉल्व, इस चैनल पे हम सभी लीगल समस्याओं को सॉल्व करते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले स्टडी सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।